यार इतना चढ़ा के मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो आप? अब चलिए ना। यार अजीब जबरदस्ती है आपकी भी। चलिए। छत पे ही तो आए ना। हम्म। हाँ तो तो नहीं आ सकते? तो टाइम देखो आप। जल्दी सो के जल्दी उठना था हमें। घूमने जाना है ना सुबह उठ के। इतने दूर किस लिए लाई हो? वो इतने देखते दूर हैं ना। ट्रिप। नहीं ना, समझो ना, देखो। मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ करने का। मुझे नींद आ रही है, मैं ट्रैवल कर करके थक चुका हूँ, पीठ में अलग से दर्द हो रहा है, सिर में अलग से दर्द हो रहा है। एक तो ये पहाड़ के एरिया, गाड़ी ऐसे ऐसे घूमती है कि पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, भूख तो इतनी लग रही है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ढंग का खाना मिल नहीं रहा है इधर। और दिक्कतें इतनी ज्यादा हो गई है ना मुझे कि मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है। श्श, सो श्श, श्श, चुप रहिए। इतनी यार चुप। बड़बड़ कितनी बड़बड़ करने लगे हो? पहले तो बोलते भी नहीं थे और अब कितनी ऐसा बड़बड़ तो कभी करते नहीं हो। था। हाँ, पहले आप बहुत कम बोलते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, मुझे याद है। हम्म। वो बस हम्म। मैं दूर भागना चाहता था आपसे, हमेशा। अब क्यों नहीं भागते? क्योंकि तुम मुझे अच्छी हम्म। लगती हो, प्यारी लगती हो। और जितना करीब होता हूँ उतना ज्यादा सुकून मिलता है, तो और क्या समझाऊं मैं। हम्म? तो फिर अभी क्यों आपको नींदें आ रही हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थकान हो रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग, इधर आओ पहले आप। हम्म। हाँ, यहाँ पे कितनी फ्रेश हवा चलती है ना। हम्म। और फिर सब कुछ, माहौल कितना अच्छा है। चांद की चांदनी जो हमारे ऊपर गिर रही है, और ये मौसम है हल्का सर्द और हल्का सा ठंडा। हम्म। ये प्यारी प्यारी हवाएं, छत पे चढ़ने के बाद तो और अच्छा लग रहा है। तभी तो और लेके आई आप, हूँ आपको। हाँ जी, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि अभी क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं बता दूं। सुबह से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पहुंचने के लिए, लेकिन जब अब हम यहाँ लोग पहुंच चुके हैं तो मैं थक चुका हूँ, तो मुझे बस नींद आ रही है। और वैसे भी आप तो जानती हो ना कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, सो प्लीज मुझसे दूर रहो। सर को बस ये बोलने के लिए नहीं, पास आया था, ठीक है? नहीं, आपका अब गुस्सा भगाने के लिए तो लेके आई हूँ आपको यहाँ पे। भगाने के लिए सुबह से क्या क्या नहीं कर रही हो आप? पर कुछ भी हम्म? असर नहीं कर रहा ना आप पे। लगता है आपका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही लेवल का बढ़ गया है। इतने टाइम जैसे तुम पसंद करते हो, जिस जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, वो तुमसे दूर रहेगा तो प्यार आएगा क्या उसके ऊपर? नहीं ना, गुस्सा आएगा, क्योंकि जानबूझ के दूर रहे। पर आपको तो गुस्सा आता नहीं है ना, फिर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? यार मुझे गुस्सा आता है, मैं इंसान हूँ। जानवर को भी आता है, तो मुझे क्यों नहीं आएगा? आता नहीं, है। पर आपको नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि गुस्सा मैं कर सकती हूँ, आप सिर्फ मना सकते हो। अच्छा, बस यही हाँ, बचा था आप सुनने के आप लिए। भी कर सकते हो गुस्सा, पर छोटू मोटू सा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं। तो मैं बड़ा बड़ा कर भी नहीं रहा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से प्यार से बात कर रहा हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, सिर्फ चिपक नहीं रहा। एक्टिंग कर रहे हो बस। नहीं, मैं कोई एक्टिंग नहीं हाँ, कर रहा हूँ। मैं हाँ, उतना, यार नहीं कर रहा हूँ, बोला ना। हाँ, हाँ। सीधी बात है, मैं सिर्फ चिपक नहीं रहा हूँ, और तुम्हें बस श्श, चिपकू मोहित पसंद है। आप एक्टिंग कर रहे हो। आपको सिर्फ चिपकू पसंद है, जो आपके ऐसे खरीद रहे, आपको चिपके। बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं दूर नहीं रहिए, नहीं। दूर रहिए। देखा, देखा, ऐसा कुछ बोल देता हूँ फिर दूर कर देती है मुझे। तो क्या करूँ? फिर क्या करूँ? गोदी में उठा लो मुझे बच्चों की तरह। उठा सकते तो ज़रूर उठा लेती, लेकिन आप बहुत भारी हो ना। हाँ हाँ, तो मैं लेके छत पे गिर जाऊंगा, दोनों इस फ्लोर से नीचे के फ्लोर पर टपक जाएंगे, नहीं? हाँ। ये जमीन फाड़ते हुए, नहीं? इतने भारी नहीं हम लोग। अच्छा छोड़िए ना, आपकी बकवास शुरू हो गई। इधर आइए ना, वहाँ बैठते हैं टेबल पे। देखा, अभी मुझे दूर भेज रही थी, अभी मुझे पास ले रही हो। क्या होगा रे बेटा तेरा? इधर आइए मेरे साथ। क्या है? आपको चीज़ दिखाती हूँ। है? हम्म। क्या लेके आया हूँ दिखाने के लिए, दिखाओ। आपको पता है ये छत पे ना झूला लगा हुआ है, देखो वो रहा। हाँ वहाँ तो बैठते हैं ना हम दोनों। यार, ठीक है चलो। हम्म। हे भगवान, क्या क्या करवाती हो ना आप मुझसे। आपको पता है मेरे को कितनी अच्छी नींद लगने वाली थी। बस मैं एकदम स्वीट स्लीप में जाने वाला था। बस आंखें बंद थी मेरी, बस जाने ही वाला था, एकदम से बॉडी हिल गई। मतलब एक सेकंड, क्या हो गया? भूकंप आया क्या? ये घर गिर जाएगा, वैसे ही पहाड़ों पे बना हुआ है। श्श, चुप रहिए। फिर देखा तो आप थी, भूकंप मेरी जिंदगी का। अच्छा,
मुझे एक बात बताइए। मैं कुछ कहा, आपने गुस्सा नहीं किया? आप चुप रहिए ना। आप मेरी जिंदगी का भूकंप हो, पता है? और आप हो बाढ़। दारू वाला बार? बाढ़ बाढ़ जो आती अच्छा, है। ओके 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 ओके। वाह कान भी बेटा चले गए वाह। लगता है आपके थकान की वजह से। नहीं। आप मेरी जिंदगी में ना एक बाढ़ की तरह आई हो। आपके साथ बह गई मैं शायद। बाढ़ ना हर तरफ तबाही मचाता है, लेकिन मेरा वाला जो भूकंप था ना, जो आप हो, उसने तबाही नहीं मचाई। उसने मेरी जिंदगी हिला के रख दी है पूरी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही की हिली है क्या? हाँ, मेरी हट गई है पूरी, दिमाग पूरा हट गया मेरा। हर चीज से फोकस हट के एक जगह लग गया है, वो हो आप। वेरी गुड। और मेरे को तो आप अपने साथ बहा के ही ले गए हो, उसका क्या? मैं कोई बहा के नहीं लाया मैडम। बढ़िया ही आप मुझे इस ट्रिप पे मना के लाए हो, जबरदस्ती। अच्छा ठीक है ना। यार मैं कल अपने घर से आया था यार, मम्मी ने पता है कितना अच्छा चूड़ा बना के दिया था मेरे को, मैंने वो भी नहीं खाया यार। अब मुझे उठा के लिया, मैं बोला मैं चूड़ा ले लेता हूँ साथ में, तो अब कहते नहीं हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, घर का खाने के लिए नहीं, बाहर का खाने के लिए। हद है। यार सबके काम आ जाता। आपको आज ट्रैफिक में कितनी भूख भूख लग लग गई रही है? थी। हाँ अभी भी भूख लग रही है, अभी भी खा एक लेता हूँ। सेकंड रुको रुको। क्या? ये लो। ये क्या है? अभी फिलहाल ये चॉकलेट है, ये खा लो। एक बाइट बस, इसमें मेरा हो जाएगा। अरे मतलब ताकत मिल जाएगी ना। क्या कि नहीं। बढ़िया ही। अच्छा सुनो ना, आप मुझे छत पे इतनी रात में इस टाइम पे क्यों लाए हो, जबकि सबका फिक्स है 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे तक रेडी होके निकलना है। अच्छा आपके घर वालों ने आपके नाम से जायदाद कर रखी है ना? जब एक वो बीमा सेकंड, वगैरह करवाया है ना? मुझे यहाँ से फेंकने वाले हो क्या? हाँ, और उसको मैं दिखाऊंगी एक्सीडेंट मिलता है। एक्सीडेंट हो गया आपका ऐसा। खुश? फालतू की बकवास करता है आदमी, मुझसे भी करवाता है। चुप रहो ना आप। ठीक है चुप, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा अब। अच्छा ये बताइए, घर वाले कैसे हैं? घर पे सब मम्मी पापा ठीक है ना? हम्म। अच्छा बोल सकते हो लेकिन हाँ या ना बस। हम्म। उंगली हटाओ मुँह से। हम्म। अम, अच्छा मैं आपके घर वालों को कैसे लगती हूँ? हम्म। क्या हूँ? हम्म। अच्छा बोल सकते हो लेकिन लिमिटेड। अच्छी। आंटी को? अच्छी। अंकल को? अच्छी। अच्छी। और उन दोनों के बेटे को? है। मतलब उन दोनों के बेटे ओ को, मतलब सॉरी, आपको। वो तो मैं ही हूँ। अच्छी नहीं, शैतान। शैतान लगती हूँ मैं? हम्म। भूकंप। अम, अ, अच्छा ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको लगा हो कि ये लड़की कितनी बिगड़ी हुई है, या इसके घर वाले इसको पसंद नहीं करते, शायद इसमें कुछ कमी होगी, ऐसा वैसा कुछ लगता है क्या कभी? सबसे पहली चीज, आपके घर में ऐसा कोई नहीं है जो आपको पसंद नहीं करता। सब आपको पसंद करते हैं, बस वो अपने अपने कामों में ज़्यादा बिजी होते हैं। दूसरी चीज़, आप बिगड़ी हुई नहीं हो। कितने भी दिखाने की कोशिश करो, यू आर अ प्योर हार्टेड पर्सन, यू आर अ ट्रू पर्सन। आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। समझ में आया भूकंप? हाँ लेकिन मम्मी कहती है कि कुछ ढंग की चीज़ें सीख लेना कि ससुराल में काम आएगा, वरना पति निकाल देगा तुझे धक्के मार के। हाँ वही खाना वाना बनाना ना। मुझे नहीं आता ना ये सारी चीज़ें। कोई तो बात कौन सा नहीं, सीख लड़का मुझसे जाओगी। शादी करेगा? शादी करेगा? करेंगे यार, बहुत सारे इस दुनिया में। मैंने बोला तो था ढूंढ देता हूँ, तुमने मना कर दिया। मैंने जो पूछा सिर्फ उसका जवाब दो। मैंने कहा था ना एक सा नहीं बोलना है। सिर्फ देखो तो बड़बड़ी करते रहते हो। अरे बोलना आप मत, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मैं आज कर रहा हूँ ये सब क्योंकि मैं गुस्सा हूँ, क्यों नाराज हूँ गुस्सा हो? एक्चुअली। गुस्से से ज्यादा बोलना सही होगा कि मैं नाराज हूँ। अच्छा मेरी तरफ देखिए। हम्म।
आई नो मुझसे गलती हुई, लेकिन इस गलती में हम दोनों का बेनिफिट था ना, तो हाँ नाराज लेकिन होना नहीं बनता आपका। हाँ लेकिन तुम मेरी दाढ़ी के बालों के साथ खेलना बंद करोगे अंगूठे से? क्यों? अरे गुदगुदी होती है यार। नहीं होनी चाहिए। हम्म, अजीब सा फील होता है। प्लीज इस तरह मेरे नेक पे आप उंगलियां रखे और प्लीज अपना ना मत किया करो ऐसा। मुझसे नाराज मत होइएगा। अगर आप मुझसे नाराज हो जाओगे तो क्या बचेगा मेरी जिंदगी में? मैंने गले लगने बोला था? चिपक क्यों बोलने रही हो? की जरूरत नहीं होती ना, तो चिपक क्यों रही हो? क्योंकि मैं आ आपको सकती हूँ। आपको बात स्टार्ट करने के लिए मम्मी पापा का सहारा लेना जरूरी है कि घर वाले कैसे हैं, क्या है, कैसे नहीं है, और फिर आके चिपक के मुझसे बात स्टार्ट कर रही हो? हम्म। हाँ, फिर आपको लेनी लगे ना कितनी सेल्फिश लड़कियाँ, पूछते भी नहीं, घर वालों का हाल चाल भी नहीं देती, इसीलिए। सही है। बट मैं सेल्फिश नहीं हूँ, हाँ, मुझे आपके मन पर बहुत पसंद है, इसीलिए पूछा। हम्म, दैट्स ग्रेट। इतने क्योंकि मत मैं पसंद हूँ करना नहीं। कि हम दोनों भाई बहन ना बन जाए, ठीक है? थप्पड़ खाना है आपको? नहीं। आप ना फालतू की बकवास बहुत करते हो। तो दाढ़ी तो छोड़ो, पागल हो क्या? दोबारा ऐसी फालतू बकवास की ना तो मैं थप्पड़ मार दूंगी, सच्ची में मार दूंगी इस बार। इसमें फालतू बकवास क्या थी? आपका दिमाग सच्ची में, लड़कियों को आप लोग बोलते हो घुटनों में होते हैं, आपका तो एड़ियों में है शायद, मुझे लगता है। एड़ियों में नहीं, वो पैरों की उंगली है ना, वहाँ है शायद, कन्नी उंगली में थोड़ा सा बचा होगा। हाँ इसीलिए हमेशा वो टेबल से लगती रहती है छोटी उंगली मेरी। अब समझ आया मुझे। सही बात। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ, मैं गले लगा लेता हूँ। आप रहने दो, आपसे तो कुछ नहीं होता। नहीं, आप नहीं। इतना हाँ, इतना मैं इससे लगाऊंगी। ऐसे पीछे जाओगे? अच्छा आ जाओ। वेरी गुड। आपको हमारी फर्स्ट मुलाकात याद है? हम्म। तो क्या था उसमें, बताओ क्या? क्या था? हम्म, कुछ स्पेशल होगा तभी तो पूछने वाले हो ना। कैसे मिले थे हम दोनों? मुझे गुंडा समझ लिया था, लड़की नहीं। छेड़ने वाला। नहीं तो फिर? एटीट्यूड था आप में बहुत, नोट्स नहीं दे रहे थे आप मुझे। अच्छा, बाथरूम में लेके चली गई थी मुझे? देखा, भुलक्कड़ हो आप। नहीं मैं तो वो लाइक वो क्लासेस के लाइक वो एरिया नहीं था पार्क जैसा जहाँ पे लड़की छेड़ रहा था बंधन में बीच में टपक कर आता कितना था। डरते थे ना आप मुझसे। मैं बस लफड़ा नहीं चाहता था। पता है, तो आपका डर मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइफ में कोई लड़का था जो मुझसे पहली बार डरा था। ज्यादा ना उछलो मत, ठीक है? पहली चीज तो कॉलर पकड़ के मुझे वो भी लड़कों के वॉशरूम में दबा दिया। हम्म। हाँ अच्छा तो वो आपने लड़कों मेरी, लड़कियों के वॉशरूम में नहीं घुसा गया मेरे को, घुस गई मेरे को लेके, क्योंकि आजू बाजू में ही थे। हाँ तो मेरी ईगो हर्ट करने वाली को मैं छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, इसलिए हम्म, इतना पकड़ के रखा है मुझे अब तक ईगो शांत नहीं हुआ आपका? अब तो हम्म। ईगो ही नहीं रहा ना। सच्ची? हम्म, इतने करीब मत रहो यार, कुछ अजीब सा फील होता है। प्लीज ऐसे मेरे को हक करते हो और मेरे चेस्ट पे अपने कान लगाते हो ना ऐसे, और जब मेरी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करते हो ना अक्सर, अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम मेरे फेस टू फेस सामने होते हो एकदम करीब, और मेरी आंखों में देख रहे होते हो मेरे सामने खड़े होके, और जब हम दोनों के ऐसे ऐसे देखते देखते होठ खुल जाते हैं और ज्यादा करीब आ जाते हैं ना, जिससे हमारी नाक से नाक टच हो जाती है, तब मुझे डर लगता है किस बात कर रहे हैं? कहीं तो मुझे किस ना कर लो। सच्ची डर लगता है कसम से, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो तो मेरा दिल रुक जाएगा। ऐसा मत करना, अगर आपका दिल रुक जाएगा तो मेरा क्या होगा?
अच्छा, इतना अच्छा दोस्त हूँ क्या मैं? हम्म, वैसे हम सिर्फ दोस्त हैं। और किसकी बात पे आपने या तो मुझसे दूर हो जाना चाहिए था, या तो मुझे धक्का दे देना चाहिए था, या तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। लेकिन इसमें से आपने कुछ भी नहीं किया। स्टिल मुझे पकड़ के खड़ी हो, अभी एकदम फेस टू फेस उसी सिचुएशन में। इस बार भी चाहती क्या हो मैडम? मुझे कुछ कहना है आपसे। अरे इतनी बकबक सुनता हूँ, ये भी सुन लूंगा, कहो। आप जब मेरे आसपास होते हो ना, तो मुझे बहुत हम्म, अच्छा लगता है। वो मैं जानता हूँ। आपके आने से पहले ना मेरी लाइफ में ऐसा था कि सबको सिर्फ एटीट्यूड दिखाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, किसी के सामने झुकना नहीं है। क्योंकि आजकल ना लड़कियों को सब कमज़ोर समझते हैं, और मुझे कमज़ोर नहीं दिखना था। हम्म, मेरे घर वालों ने ना मुझे कभी वक्त ही नहीं दिया, हमेशा अपने काम को ही प्रायोरिटी दी, मुझे कभी दी ही नहीं। पर सोचा हम्म, नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में आपके आने से इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। आपने अच्छी ना बात है ना ये तो। मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। मैं गले लग सकता हूँ, हम्म, क्योंकि ऐसे मेरी आंखों में देखते हुए सारी बातें बोलोगे ना, तो मैं कहीं और दुनिया में पहुंच जाऊंगा। सो बेटर है कि बस मुझे अपने गले से लगा लो, प्लीज। कहो ना। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, बहुत मैंने ज्यादा। भी। थोड़ा कस के पकड़ो ना मुझे। आपको पता है, शुरुआत में हम्म, हमारी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। मैंने आपको गलत हम्म, भी समझा, थप्पड़ भी मार दिया हम्म, था। हाँ। लेकिन आपने ना मेरे फर्स्ट किस को बर्बाद भी किया था, जो मैंने अपने होने वाले के लिए बचा के रखा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। हम्म, लेकिन वो एक्सीडेंटली किस था ना, तो कोई बात नहीं, मैंने जो लिया। बस आपको आपके क्लोस्ट्रोफोबिया से निकालने के लिए था। शट अप। उसे करीब रहो ना। आप प्लीज चुप रहोगे, सिर्फ सुनो मुझे। पहले गहरी सांस लो। देखो मुझे बोलने दीजिए ना सब, प्लीज मैं। गहरी सांस लो। आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। मेरे हार्ट आपके बैक पे है ना, और फ्रंट से आप मुझे चिपके पड़े हो। तो धक 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 बहुत तेजी से सुनाई दे रहा है। शांत हो जाओ, नहीं, मैं आपके साथ हूँ। शांत आप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए, वरना मैं बहुत मुश्किल से हिम्मत किया दोबारा नहीं कर पाऊंगी। प्लीज चुप रहिए। मैं अपने हाथों को आपके पेट पे ऐसे सहला सकता हूँ, नहीं, प्लीज। नहीं ना, फिर मेरा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। हम्म, तो हम्म, जब आपने मेरी जान बचाई थी, तो ऐसा लगा कि कोई एंजल आ गया मेरी लाइफ में, जो मुझे टाइम देता है, जिसके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, उसे मुझसे ज़्यादा ख्याल रहता है। उसे मेरी फीलिंग्स की कदर है, जो मुझे गुस्सा हम्म, होने पे मनाता है, हम्म, जो मेरी केयर करता है। हाँ, बीच में आपने भी मुझ पे बहुत गुस्सा किया था, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, दूर भी हो गए थे आप मुझसे। मैंने भी बहुत गलतियाँ कर दी थी जो नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं हमारे इस दोस्ती के रिश्ते में, जिससे हमारा रिश्ता मतलब दोस्ती का रिश्ता और गहरा होता चला गया। कुछ वक्त के लिए दूर भी तो हो गए थे ना। हम्म, वो आपके लिए कुछ वक्त होगा, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगा कि मुझसे मेरी सांस से ही मेरी जिंदगी सब कुछ छिन गई। पर और पर दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर आप मेरे हो
तो वापस आओगे? अब भगवान ने मुझे यहीं ला के रख दिया, आप ही के शहर में और आप ही के कॉलेज में। क्योंकि बस मैं बिना पैसे भरे एडमिशन लिया हूँ। आप चुप रहोगे? हम्म, क्योंकि भगवान चाहते थे कि हम दोनों मिले। उनको ना हम पे तरस आ गया इसीलिए, हम्म, और हम दोनों दोबारा मिल गए। हम दोनों को मिलाने के लिए तो आपके पापा को इतना अमीर बनाया था भगवान ने, ताकि एडमिशन हो जाए। आप ना इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही हो आज? जैसे गले लगे रहो ना, जैसे लगे हो। करीब रहो मेरे जैसे, हमेशा रहता हूँ। और आज बिस्तर पे भी आप इधर मुंह करके सोए थे और कांप रहे थे, मैंने देखा। एंड मुझे हक भी नहीं किया रात में, उसका भी मुझे गुस्सा आया था। बट अभी कर रहा हूँ छत पे खड़े होके, तो सुकून मिल रहा है। give me your hand please. Give me your hand. ये लो, आप भी कह सब कुछ। आपको पता है जब आपका हाथ इस तरह मेरे हाथों में होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीने का मन करता है। जिंदगी बहुत खुशी सी लगती है। हर एक पल को मैं जीती हूँ, चाहे वो कैसा भी पल क्यों ना हो। आपके साथ हर छोटा पल मुझे बहुत बड़ा लगता है, और ऐसा लगता है कि वक्त वही थम जाए और हम दोनों साथ में ही रहे। कॉलेज के बाद आप चले जाते हो ना घर अपने रूम में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आपको अपने साथ ही अपने घर ले चलो। मुझे बड़ा अच्छा लगता होगा। मेरा भी तो सेम है ना, इसीलिए तो खिड़की से चला आता हूँ कि घर में, या तो पीछे के दरवाजे से, या तो जब घर में कोई नहीं होता तो सीधा सामने से। आपको पता है एक बात? क्या? रात को ना मैं आपकी फोटो देखती हूँ ना, तब मुझे नींद आती है। सही है। लेकिन हाँ, सीधे फोटो सीधे में सीधे बोलो ना कि आप मेरी बाहों को मिस करते हो, गले लगने के लिए, सुकून की नींद सोने के लिए। नहीं। अब सोफे पर भी जिस दिन बेहोश हुए थे ना, तो मेरे ऊपर गिर गए थे। होश आ गया था आपको, पर उठे नहीं, क्योंकि सुकून मिल रहा था ना मेरी बाहों में। मुझे सब पता है। वो तो बहुत मिल रहा है। बहुत मिलता है, मुझे भी तो मिलता है ना। अब मेरा हाथ छोड़ोगी, वापस गले लगोगी, या ऐसे दूर रहना है? चुप रहिए। एक और चीज पता चली है मुझे। पता है क्या? क्या? आपके अलावा बिना मुझे कोई और छूता है तो बहुत गंदा लगता है, पर आप छूते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छी फीलिंग आती है, सेफ फील होता है। कुछ गंदा अजीब या पता नहीं लगता, घिन नहीं लगती जो एक लड़की को लगती है किसी लड़की के छूने से, लेकिन आपके छूने से नहीं लगती। अम, अम, मुझे ना ऐसा लगता है कि हम हमारी जो दोस्ती है ना, वो एक अलग ही लेवल पर आ गई है। इसीलिए तो मैंने कुछ टाइम के लिए दूरी बना ली थी ना, यही सोचते हुए। सवाल भी तो पूछा था कि हम दोनों के बीच है क्या। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। आपको भी लगता है क्या? हाँ। जोर से। हाँ। आपको दोस्ती से कुछ ज्यादा फील होता है क्या? क्या मतलब? मतलब जैसे कि हम दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं, मतलब बहुत वक्त से। होता है मुझे फील। ऐसा फील होता है क्या कि जैसे हम दोनों सोलमेट्स हैं एक दूसरे के? पता नहीं, वो सब मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे होता है फील। होता होगा, बट सिर्फ मैंने आपके सोचा नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं है ना, तो मुझे कैसा फील होगा? पर मुझे होता है।
अच्छी बात है। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए होता है। ज़िंदगी से लड़-लड़ के, सारी बुरी चीज़ों से बच-बच के यहाँ तक पहुँचा हूँ और सुकून के नाम पे सिर्फ मेरे पास एक चीज़ है, वो हो आप और आपका मुझसे ऐसे गले लगना और ऐसे लगे रहना जब तक कि मेरा मन करे। जब तक कि मैं ना चाहूँ दूर जाना, तब तक कि आप मुझे ऐसे गले लगाते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है। ऐसे महसूस होता है कि हाय! कोई तो है जो छोड़ो यार। बोलिए ना प्लीज़। कोई तो है जो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता। मैं जितना चाहूँ उतना उसे गले लगा सकता हूँ। मैं चाहे उसके सामने रो सकता हूँ, मैं जब चाहे तब उसके सामने हँस सकता हूँ। मुझे सोचना नहीं पड़ता कुछ बोलने से पहले। जो दिल में होता है, जो दिमाग में होता है, सीधा बोल देता हूँ। एंड दैट्स यू। सिर्फ़ आप ऐसे इंसान हो मेरी लाइफ़ में, जिसके सामने मैं अपना दिल खाली कर सकता हूँ। हल्का तो दुनिया के सामने कर देगा कोई भी, लेकिन मैं खाली करता हूँ। कुछ रखता ही नहीं हूँ, पता है? क्योंकि हम जज नहीं करते ना एक-दूसरे को, सिर्फ़ सुनते हैं। कोई हाँ, एडवाइस नहीं देता है, कोई ज्ञान नहीं देता है। हाँ, सिर्फ़ सुनते हैं, सुकून लेते हैं, गले लग के, तो फ़ील इन्हीं को लेते तो हैं। सोलमेट्स बोलते हैं ना बुड्ढू सर। पता नहीं। पता नहीं क्या, सच में ऐसे होता है। कहते होंगे बाबा, कहते होंगे। अब चले नीचे, रात हो आप गई। आप नहीं चाहते कि हम हक से ज़िंदगी भर एक-दूसरे के साथ ऐसे रह पाएँ? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपकी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी तो अलग हो जाएँगे हम दोनों। हो सकता है। कैसे? मेरी तरफ देखिए, मेरी हुँ, आँखों में। हुँ। ठीक से देखिए ना। अब ये मत कहना कि चलो इस छत से कूद जाते हैं, दोनों अमर हो जाएँगे, दोनों शट अप। सॉरी। आई एम सीरियस। प्लीज़। हुँ, आपकी आँखें नम क्यों हो गई? रोओगे क्या अब? देखो, रोना नहीं है, शांत हो जाओ। दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई है आपकी। मुझे पता है कि आपने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, तो कुछ कारण था तब, अब वो ख़त्म हो गया। तो अब हम रह सकते हैं ना? हुँ? अब हम हमेशा के लिए साथ में रह सकते हैं ना? मुझे नहीं पता, हमेशा के लिए मैं बोल नहीं सकता ना कुछ। मेरे हाथ में थोड़ी ना है, जो मैं कुछ जवाब दे दूँ। मुझे रहना है आपके साथ हमेशा। मैं भी हूँ आपके साथ, ऐसे ही नहीं, हक तो से रहना है, हक से हूँ आपके साथ। जिसमें कोई रोक-टोक नहीं हो, कोई तो पर्दा है नहीं भी हो, नहीं। कोई पर्दे के हिचकिचाहट नाम पे नहीं हो। पर्दे के नाम पे सिर्फ़ कपड़े हैं। हुँ, मैंने बोला था ना आई एम सीरियस। सॉरी। आपने रोने के लिए मुझे यहाँ लाया इतनी रात में? मैं और हाँ, मैं ना आपके करियर के बीच में ना कभी नहीं आऊँगी। आपको डॉक्टर बनना है ना, मुझे भी बनना है। मुझे भी गुड। अच्छा डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारी वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है। पर्सनल लाइफ़ में भी तो हमें आगे बढ़ना है ना। हाँ, तो अकेले बढ़ोगे आप आगे? किसी का साथ होगा तो अच्छा होगा ना। मतलब मतलब हम दोनों साथ होंगे तो अच्छा होगा ना। कहना क्या चाहती हो? साफ-साफ बताओ ना। प्रॉमिस में आप नाराज़ नहीं होंगे? अरे! ठीक है, प्रॉमिस। जाओगे नहीं यहाँ से? नहीं जाऊँगा। आई लव यू। क्या? आई लव यू। अ,
अब एक सेकंड छोड़ो ना प्लीज, मुझे छोड़ो नहीं एक बार। नहीं, देखो प्लीज, सी, आपने लिसन 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 लिसन। आपने शांत प्रॉमिस किया शांत था। शांत 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 हो जाओ। आपकी धड़कनें बहुत तेज हो गई है, शांत हो जाओ। थोड़ा थोड़ा सा मुझे छोड़ो, थोड़ा सा बस, बस अपनी पकड़ को ढीला करो। हाँ, थोड़ा सा बस। मेरी आंखों में देखो। नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज फ्रेंड वाली दुनिया, आई लव यू टू। मुझे जो ऐसा फ्रेंड नहीं चाहिए। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात समझो। मैं आप सब समझ पा रहा हूँ अब कि आप मेरे करीब क्यों आए, मेरे को इतना ऊपर क्यों लेके आए छत पे, क्या बात करनी थी आपको, समझ गया मैं। इसीलिए घर वालों का पूछ के इस बात को शुरू किया ताकि मुझे गुस्सा वगैरह ना आए। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ट्रिप पे भी लाने का यही प्लान था क्या? 1 महीना जो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की अच्छे से, यही सब सोच रहे थे क्या? घर में हम्म, अकेले बैठ के जहाँ भी गए थे घूमने वूमने, सब तरफ यही इसीलिए गए थे क्या? हिम्मत जुटा रही थी आपसे बोलने के लिए। हिम्मत जुटा रही थी? हम्म, बट हमारी बात तो पहले क्लियर थी ना कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। तो ये प्यार वगैरह क्यों बीच में यार? अब मेरी बात समझ रहे हो? ये नहीं है ना सही, प्लीज। दिल पर किसी का जोर नहीं होता। जो हमारे लिए सही होता है वो हमारे दिमाग तक पहुंचा देता है, और दिमाग दिल की बात को मानता है और दिमाग को इग्नोर कर देता है। ऊपर देखो मेरी तरफ, आंखों में आंखें डालो मेरी। नहीं, मेरे दिल ने बोल दिया है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं जी सकती। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए हक से रहना चाहती हूँ, किसी दोस्ती की आड़ में नहीं। और हाँ, हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। पर मैंने नहीं सोचा था ना इसके आगे कभी। मैं गले लगाता हूँ, हम दोनों कपल्स की तरह रहते हैं, मुझे पता है। हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे की बाहों में रहना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को संवारना, एक दूसरे को निहारना, एक दूसरे की आंखों में देख के एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात बोलना, हम सब कुछ करते हैं, सब कुछ। सिर्फ एक दूसरे से सोए नहीं है कभी उस तरीके से। नॉर्मली आप तो मुझे करल करके भी सोए हो यार, लेकिन मैंने कभी ये सब नहीं सोचा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, ना ही मैंने आप कभी तुम्हारा इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने आपको सिर्फ और लगता है मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना सोचा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे लिए सब कुछ रहोगे। पर ये नहीं फर्स्ट यार। ऑफ ऑल आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ सोना ही नहीं होता है। प्यार का पता है मतलब मुझे। दूसरे एक दूसरे के दिल का जुड़ना होता है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे वो है, वो होता है प्यार। जिसे हम जज नहीं करते, वो होता है प्यार। मुझे पता है प्यार क्या होता है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा इसके बारे में, हम दोनों को लेके तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। क्योंकि प्यार सोचकर नहीं होता है, वो बस पर मुझे हो नहीं जाता हुआ, है। हो जाता है वो। मुझे नहीं हुआ, हो गया है आपको, नहीं हुआ। आप बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, आपको समझे? मुझसे प्यार हो चुका है। दूर सरको, दूर हो सरको। चुका है। देखो ट्रिप का पहला दिन है हमारा कल, और आपने मेरी पूरी ट्रिप खराब कर दी। मेरी तरफ देखिए। अब मैं किस तरीके से देखिए, आपको देखूंगा, कितना चुप रहिए। कि नजरों मेरी में तरफ नजरें कैसे देखिए। मिलाऊंगा तुम्हारे में? मेरी तरफ देखिए, प्लीज। नहीं। प्लीज। क्या है? शांत हो जाइए। आपको मुझसे नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मैं कुछ गलत आपसे नहीं किया। नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, मैं बस इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं था, और मैंने देखिए, सोचा भी नहीं था ये कि तुम मुझे यहाँ लाके ये सब करोगी। आई एम मैंने कुछ सॉरी। गलत नहीं किया है। हाँ मुझे पता है कुछ गलत नहीं किया, बट मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं बोल सकता आगे सर को। प्लीज रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। आपने प्रॉमिस किया था अपने जाओगे।
मैं मुझे सिर्फ जवाब कमरे में चाहिए। जाऊंगा, सिर्फ कमरे में जाऊंगा, सोने की कोशिश करूंगा और कुछ नहीं। मैं जवाब आपको छोड़ के, दीजिए ना। हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी यार, खराब समझ नहीं क्यों नहीं होगी, रही हो? और गहरी हो जाएगी। नहीं होगी, बल्कि खराब हो जाएगी। देखिए, जो भी कारण है मुझे बता सकते हो, जो मेरे इस प्यार को, आपके इस प्यार को मानने से मना कर रहा है। तो मैं मेरी ना सोल्यूशन बहुत, निकालूंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और इस वजह से मेरा नसीब मेरा साथ दे रहा है, लेकिन प्यार के मामले में ना मुझे पता है मेरे नसीब कैसा है। सो मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। हम चाहें तो अपने कर्मों से नसीब को बदल सकते हैं। नहीं, हाँ, एक बार मुझ पर ट्रस्ट तो करिए ना प्लीज। नहीं, सॉरी। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे सोचने का वक्त दो। इतनी बड़ी बात आके मेरे सामने रख दी कि तुम मुझसे, आप मुझसे प्यार करती हो। बहुत सारा। ये कब आया मन में? कब चला आपका इतना दिमाग? कब घुसी ये बात आपके दिमाग में, बताओगे? शांत भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत। देखो, हमेशा से था, जब से वो हम लोग उस दिन रूम में फंस गए थे, तब भी आपसे कहना चाहा था लेकिन नहीं कह पाई थी। मना लिया था खुद को, लेकिन अब नहीं मना पा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकिन मैं गले नहीं लगता चाहती। हूँ, मैं तुम्हें गले लगाता हूँ एक दोस्त की तरह। मेरा और कोई मकसद नहीं है इन सब चीजों में। और पेरेंट्स पेरेंट्स की बात सोचिए, मेरे घर वालों को तुम कैसी लगती हो, अच्छी लगती हो, शादी के लिए कैसी लगोगी मुझे नहीं पता, या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो कैसी लगोगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे घर वालों का क्या? आपके पापा अभी तो मुझे जाने थे, और अभी अगर उनको पता चल गया हमारे बारे में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ऊपर से वो नहीं पसंद करते ये सारी चीजें। आप मेरे साथ हो गए ना तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, सबको मना लूंगी। मुझे नहीं बस लड़ना ना दुनिया से, मैं क्या करूं? मेरी दुनिया छोटी सी है, बहुत छोटी। आप मेरे साथ दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप ही साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। यार कुछ करो ही मत ना, हाँ, कुछ करो ही मत ना प्लीज। अगर मैं जीना ही नहीं चाहती। बकवास नहीं करनी, चलो नीचे, देखिए, मेरी चलो जिंदगी चुपचाप से आपसे मेरे जुड़ साथ, चुकी मेरे है। साथ चलो, नहीं, मेरे साथ चलो, कमरे में चलते हैं। आप मुझे पीठ दिखा के सो जाना, मैं भी, ठीक है? मुझे इस बारे में कोई आगे डिस्कशन नहीं करनी, नहीं कोई बात करनी है, प्लीज चलो। आपके पास रात तक का टाइम है। मेरी कसम है, चलो मुझे मेरे साथ। जवाब चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए कल सुबह। रात भर सोच लीजिए आपको क्या करना है। प्लीज दूसर को। मैं आपके करीब नहीं आऊंगी जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।